नमस्कार। जय श्री राम। आज द केरला स्टोरी में एक जो सीन याद आया था, उसके हिसाब से बात करना चाहता हूँ। अभी तक आप में से मेजॉरिटी लोगों ने तो ये मूवी देखी होगी कि किस तरह से आईएसआई वाले हिंदू लड़कियों को फंसा के मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तित करते हैं, कन्वर्जन करते हैं और बाद में फिर उनको सीरिया जैसे देशों में या फिर जहाँ पे आईएसआईएस का उनको ज़रूरत है वहाँ पे सेक्स स्लेव्स की तरह यूज़ करने के लिए वो लोग लेके जाते हैं। तो उस सीन में जब एक मुस्लिम लड़की आईएसआईएस वालों के कहने पे हिंदू लड़कियों को बहकाती है, तब अजीबोगरीब तरीके के तर्क वितर्क वहाँ पे देती है। आपको एक सीन याद होगा कि वो जो अपनी हिंदू लड़कियां हैं, एक हिंदू और एक क्रिश्चियन लड़की, वो जाते हैं किसी बॉल में जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने हिजाब नहीं पहना है, इसके लिए कोई लड़के उनको छेड़ते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर उनकी जो मुस्लिम फ्रेंड है वो उनको ये समझाती रहती है, उनसे सवाल पूछती है कि देखा, हिजाब न पहनने की वजह से तुम्हारा मोलेस्टेशन हुआ। जो लड़कियां हिजाब पहनती है उनके साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह सबको बचाता है। और आपके देवता क्या करते हैं? आपका भगवान तो वो है जो अपनी बीवी के मरने पे खाली मातम मनाता है, रोते बैठता है वगैरह वगैरह। उसी विषय में आज मैं एक संदेशा सबको पहुंचाना चाहता हूं। हाँ, मानता हूं हमारा भगवान अपनी पत्नी की मौत पे रोता है, मातम मनाता है। अपनी पत्नी की मौत पे वो इतना रोता है, इतना गमगीन हो जाता है, इतना वो दुख में हो जाते हैं कि वो अपनी सुध बुध खो के पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे, पूरे आकाश में वो बेहोश होके, बेधुन होके नाचने लगते हैं। उनको लेके जगह जगह जाते हैं, उनकी लाश, उनकी उस पत्नी की लाश के टुकड़े गिरते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको होश नहीं रहता। लेकिन आप जिस तरीके से बताना चाहते हो, आप उसका काउंटर सुनने के लिए तैयार रहना। हमारा भगवान अपनी पत्नी की मृत्यु पे रोता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से और बच्चों से प्यार करता है, क्योंकि उसकी एक ही पत्नी होती है और उससे वो दिलो जान से प्यार करता है, इसलिए वो रोता है। और हमारा भगवान सिर्फ रोता नहीं है, हमारा भगवान क्या करता है वो अब मैं आपको और भी सुनाता हूं। हमारा भगवान पत्नी के अपमान पे त्रैलोक्य के विजेता रावण का समूल नाश कर देता है, जो महासमुद्र को अपने तेज से बांध के उस समुद्र को पार करके दुश्मन की सरहद में घुस के उसे नेस्तनाबूद कर देता है। वो हमारा भगवान है। हमारा भगवान वो है जो एक स्त्री के अपमान पे महाभारत जैसा सबसे बड़ा विध्वंसक युद्ध रचता है और जिन्होंने उस स्त्री का अपमान किया है उन्हें समूल नाश कर देता है। हमारा भगवान वो है जो अपने पत्नी से खेती नहीं करता। खेती मतलब आप समझते हो? वो सिर्फ अपने पत्नी को बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं समझता, वो उन्हें अपनी अर्धांगिनी समझता है और उन्हें उतनी ही इज्जत देता है। हमारा भगवान वो है जो ये कहता है कि स्त्री शक्ति ये सबसे पहली शक्ति है और जो उसकी पूजा अर्चा करेगा उसके साथ साथ मेरी भी पूजा अर्चना होगी। हमारा भगवान वो है। हमारा भगवान ये नहीं बताता कि जितनी चाहे मर्जी शादी कर लो, दिल भर जाए तो उसे फेंक दो और बाद में तीसरी चौथी और लेकर आओ। हमारा भगवान ये अपनी पत्नी से दिलो जान से प्यार करता है। वो उसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता, वो उसे अपना अंग समझता है, अपनी इज्जत समझता है। हमारा भगवान अपने पत्नी का किसी के साथ हलाला नहीं करता। हमारा भगवान अपनी पत्नी की और अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करता है। हमारा भगवान स्त्री को बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं समझता, वो उसे अपना फैमिली, अपना कुटुंब पूरी करने के लिए उसे बराबर का इक्वल दर्जा देता है। हमारा भगवान किसी मुसीबत में अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर भाग नहीं जाता, जैसे कुछ लोग जहाज के पहियों पे लटक के भाग जाते हैं। हमारा भगवान पत्नी के मृत्यु पे इसलिए रोता है क्योंकि वो उसे दिलो जान से चाहता है। हमारा भगवान ये हमें सुरक्षा की भावना देता है। वो हमसे पूजा जो करवाता है वो प्रेम से करवाता है, आदर से करवाता है।
किसी डर से नहीं, हम पूजा करते हैं, डर के मारे की हुई इबादत नहीं। ये बात जब समझ जाओगे तब हमारे भगवान पे उंगलियां उठाना बंद करोगे। लेकिन बाकी लोगों को क्या बोले? प्रॉब्लम तो है हमारे खुद के हिंदुओं में, जिन्होंने अपने भगवान की एक बात यहां तक नहीं सुनी है कि अगर आपके पास मेरे पास आने के लिए वक्त नहीं है तो अपना काम काज छोड़ के मेरे मंदिर के सामने लाइन लगा के खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने माता पिता में भी भगवान ढूंढ सकते हो, आप अपने कर्मों में भी भगवान ढूंढ सकते हो। भगवान ये वो शक्ति है, ये वो विश्वास है जिस पे भरोसा करके हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हम अपनी फैमिली चलाते हैं, हम अपना देश चलाते हैं। हमारा प्यार हमारे भगवान की तरफ एक माता पिता की तरह किया हुआ प्यार है। हमारा प्यार कोई डर की संस्कृति नहीं है। और हमारे भगवान स्त्रियों को उतनी इज्जत देते हैं जितनी और किसी भी मजहब में नहीं दी जाती। आज इस वीडियो के बाद बहुत लोगों की धार्मिक भावनाएं अगर दुखती है, आहत होती है। मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता। मेरी नज़र में सेक्युलरिज्म सिर्फ एक है। मैं सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब तक वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करे। कोई अगर मेरे भगवान पे उंगली उठाए, मैं चुपचाप सहन करने वालों में से नहीं हूं। मैं आपके मजहब पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मेरे मजहब पे बिना किसी मतलब की टीका टिप्पणी मैं सहन भी नहीं करता। अगर द केरला स्टोरी किसी को प्रोपेगेंडा लगता है तो उसमें बोले हुए डायलॉग्स जो है वो डायलॉग्स हकीकत है। और यही हकीकत है कि यही चीजें बता बता के हिंदू लड़कियों को बरगला के उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें गलती हमारे पेरेंट्स की है, जो हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, हमारे भगवान के बारे में, हमारे धर्म के बारे में नहीं सिखाते। अगर हमारे घर में पूजा हो रही है, हमारे बच्चे, कोई भी बच्चा पूजा में बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, उसे बोर होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा, बाहर जाके खेल ले, लेकिन पूजा में डिस्टर्ब मत कर। लेकिन जरा यही जगह पे सोचना, बाकी धर्म के लोग क्या करते हैं? अपने बच्चे के कान के नीचे एक बजाएंगे और बोलेंगे बैठ चुपचाप, हिलना नहीं यहां से। इतनी कट्टरता जब हम अपने बच्चों में नहीं लाते तो उसके बाद बच्चों को भी ये बोलने का अधिकार मिलता है कि हमें आपने क्यों नहीं बताया हमारे धर्म के बारे में। ये माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, अपने धर्म के बारे में बताए, ताकि कल अगर सपोज कोई हमारे भगवानों पे उंगली उठाए तो वो उंगली तोड़ने की ताकत हमारे बच्चों में होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को कभी डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाते, लेकिन शांति का मतलब ये नहीं होता कि इंसल्ट सहन करना। नहीं, इंसल्ट सहन करना ये सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी है। और मैं यहां तक कहूंगा कि ये बातें हमारे बीच इंस्टिल की गई है हमारे कुछ नेताओं की तरफ से। एक बात याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत भगवत गीता जो सुनाई थी, वो भगवत गीता महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले सुनाई थी। उस भगवत गीता का अगर सपोज कोई बहाना देके आपको नपुंसक बनाना चाहता है तो उसे इस बात का एहसास कराइए कि ये भगवत गीता तब बताई गई थी भगवान श्री कृष्ण जी ने, जब वो चाहते थे कि अर्जुन अधर्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। धर्म और अधर्म के बीच की जो लाइन है वो बहुत थीन आउटलाइन होती है, लेकिन हमें धर्म के साथ खड़ा रहने में किसी भी तरह का कोई संकोच या कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। वी कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, वेरी रिच ट्रेडिशन एंड वेरी रिच रिलीजन, एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट एंड वी हैव टू मेक आवर किड्स प्राउड ऑफ इट। ताकि कल जैसे उस पर्टिकुलर द केरला स्टोरी में वो हिंदू लड़की जैसे चुप हो गई थी जब उसका व्हाट वी से ब्रेन वॉशिंग हो रहा था, जब उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा था, तब वो जिस तरह से चुप हो रही थी उस तरह से हमारी कोई भी बच्चियां कभी चुप नहीं होनी चाहिए, ना बच्चियां ना बच्चे। और इसके लिए हमें अपने भगवान की तरफ उनके मन में आस्था जगानी होगी, उनकी पूरी कहानी बतानी होगी, उनकी पूरी हकीकत बतानी होगी कि हमारे भगवान कमज़ोर नहीं है,
हमारे भगवान संयम बहुत रखते हैं, और जो संयम रखते हैं उनका अगर संयम टूट गया तो तांडव भी वही करते हैं। पृथ्वी के रचयिता अगर हमारे भगवान हैं तो पृथ्वी के संहार कैसे करना है वो भी हमारे भगवान जानते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, वो संहार सोच समझ के करते हैं, वो संहार अधर्म का करते हैं। राह दिखते हर आदमी का सर तन से जुदा करके चिल्लाते नहीं बैठते हैं। बस उस पिक्चर से मुझे वो डायलॉग से इतना याद आया, सोचा कि मन की भावनाएं आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आपको सही लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।